नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बद्री और स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट टीवी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोल दूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोज वैल्यूएबल कंटेंट है इस चैनल पे, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी हो गया डायलॉग। तो इस वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे, कैसे वीडियोस बनाया गया है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो उसी सारा चीज को लेके, मेरे अपना एक्सपीरियंस को लेके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो हो सकता है इस वीडियो के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, आप इसी से आपका सोल्यूशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड, मैं तो बोल नहीं सकता कि भाई आप देख लेंगे कल से पढ़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस वीडियो के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे वाई शुड यू रीड बुक्स, कि किताबें क्यों पढ़ना है। और दूसरा हाउ, अब पता चल गया कि हाँ भाई किताबें पढ़ना है तो कैसे, हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो उसमें हम 2 सेक्शन रखे हैं कि एक व्हाट टू डू एंड दूसरा है व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि कोई चीज करने में ना क्या करना है जितना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना उतना इंपॉर्टेंट है। तो हो गया सेकेंड पार्ट में। और लास्ट पार्ट में मैंने कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था व्हाई कैंट यू स्टार्ट योर रीडिंग जर्नी। तो उसमें से बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आए थे जो कॉमन आंसर थे और जो मेरे को जेन्युइन लगा। तो आखिर में मैं उसी को एड्रेस करूंगा, पर्टिकुलरली उन प्रॉब्लम्स को। तो पहले शुरू करते हैं व्हाई। तो पहले आप अपने दिमाग में क्लैरिटी लेंगे। जब बचपन में हम थे तो हमको सुपर पावर चाहिए था कि हम कोई शक्तिमान बन जाए, कोई सुपरमैन बन जाए, कोई बैटमैन बन जाए। जब अडल्ट लाइफ आता है, थोड़ा थोड़ा हम आगे जाते हैं, उम्र के साथ हमको ये पता चलता है कि भाई सुपर मैन के पास जितना सुपर पावर था वो तो मिलना अभी नामुमकिन है। पर एक सुपर पावर जो हमारे पास है, जिसको हम जिंदगी में लेके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत पावरफुल बन सकते हैं, वो है क्लैरिटी। जिंदगी में क्लैरिटी, हम क्यों कोई भी चीज क्यों करना चाहते हैं वो हमारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये देख लीजिए कि आप अभी जो किताबें पढ़ने का जर्नी अभी जो शुरू कर रहे हैं, तो मतलब क्यों कर रहे हैं। आपने यूट्यूब पे देख लिया कि भाई मैंने 1 साल में 52 किताबें पढ़ रहे हैं, भाई ये बंदा एक दिन में 2-3 किताबें, ये 1000 साल में 1000, जिंदगी में 2000, इतना सेल्फ हेल्प किताबें पढ़े, इतने सारे किताबें पढ़े हैं। तो उसी के ऊपर आप उसमें से इन्फ्लुएंस होके क्या आप पढ़ना चाहते हैं या आप खुद से खुद के लिए पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं, अब अभी आपका पढ़ने का मकसद क्या है, 2 हो सकता है। आप तो या तो आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं या तो कुछ सीखने के लिए। और सीखने के लिए मतलब क्या है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको जब तक अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, उसी से अपना कोई एक्सपीरियंस को कोरिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, और उसी समय ही तो आपको लगता है कि हाँ भाई इस किताब में ऐसे लिखा है, जो बंदा ये किताब लिखा है तो उसने इस प्रॉब्लम को ऐसे रिएक्ट किया था, मैंने ऐसे रिएक्ट किया था। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है। और हो सकता है कोई फिक्शनल किताब आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कैरेक्टर फिक्शनल भी हो, आपका एक रिश्ता बन जा रहा है और वहीं से आप कुछ सीख रहे हैं। तो वैसे ही मतलब आपको किताबें पढ़ना है, पहले ये दिमाग से हटा दीजिए कि भाई ये साल में 52 किताब पढ़ रहा है, ये 100 किताब पढ़ रहा है, ये 200, इसके पास इतनी किताबें हैं और ये किताब पढ़ लेता है। तो इस सबको साइड कर दीजिए, इन सारे लोगों को, इन सारे ओपिनियंस को साइड कर दीजिए। पहले आप अपने खुद पे फोकस कीजिए कि आपको क्यों पढ़ना है। और आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हैं सीखने के लिए, तो भाई 1 पेज हो, 10 पेज हो, 20 पेज हो, कुछ भी हो। क्योंकि कोई भी एक किताब आप रैंडमली पिक कर लो, उसका एक मैसेज होता है, उसका एक जीस्ट, एक मैसेज होता है, उसी को आपको जानना है। और फिर उसी मैसेज के अराउंड बाकी सारी चीज़ें लिखा होता है। तो हो सकता है कोई किताब में वो पहले 5-10 पेज में मिल जाए और कोई किताब में पूरा आखिर में मिलता है, कोई किताब में बीच में मिलता है। तो पहले आप अपना व्हाई क्लियर कर लीजिए कि मेरे को पढ़ना क्यों है। अगर मेरे को सीखना है ना, तो चाहे कोई 100 पेज एक दिन में पढ़े, मैं 1 पेज भी पढ़ूंगा, पर मैं जो भी पढ़ूंगा उसको समझूंगा, उससे सीखूंगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करूंगा। देखो ये किताबें पढ़ना कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए होता है। तो पहले आप अपना व्हाई क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मेरे को पढ़ना क्यों है। क्योंकि अगर आप अपना व्हाई क्लियर कर लेते हैं ना, हैबिट बनाने का जो पूरा काम है उसमें से 60-70% हो गया, वाई पार्ट में हो गया। तो पहले आप अगर अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर हो रहा है तो लिख लीजिए कि मेरे को क्यों पढ़ना है, कि आपका वाई क्या है, आप किस चीज़ के लिए रीडिंग करना चाहते हैं। तो लिख लिया, अब उसको साइड में रख दीजिए। अब चलते हैं हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग।
जैसे मैंने बताया था कि क्या करना जितना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना उतना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या नहीं करना उससे जान लेते हैं। पहले तो क्या होता है, आप किसी को देख लिए या आपको मन हुआ कि हम चलो किताब पढ़ लेते हैं, आप रैंडमली कोई किताब स्टोर में जाते हैं, कोई नाम सुना है, उसी किताब को उठा लेते हैं और 150-200 देते हैं कि हाँ भाई किताब के पैसे। फिर वो किताब को लेके आते हैं, 10 से 20 पेज पढ़ते हैं और आपको नींद आती है और बोरिंग लगता है कि नहीं भाई ये किताब नहीं है, मेरे से नहीं होगा। और किताब आपको बोलता है तुमसे ना हो पाएगा। आपको ये लगता है कि भाई ये मेरा काम ही नहीं है, दिस इज नॉट माई गेम, और 150-200 तो ऐसे बर्बाद गए और मैं कुछ सीखा भी नहीं उतना। पहले ये नहीं करना कि अगर कोई किताब आप पढ़ रहे हैं तो आपको 10 पेज पे 15 पेज पे बोरिंग लग रहा है, तो ये जान लीजिए कि दैट बुक इज नॉट मेंट फॉर योर टाइम। मतलब अभी आप जिस हाल में हैं उस किताब से आप रिलेट नहीं कर पा रहे, तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कोई किताब पकड़े हैं तो पुश रीड कर रहे हैं कि भाई मेरे को पढ़ना है मतलब खत्म करना है, पकड़ा हूं मतलब खत्म करना है, तो छोड़ दीजिए। या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या अकाउंटिंग का किताब नहीं, छोड़ सकते हैं आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, तो उसको छोड़ दिए, कोई दूसरा किताब उठाइए। सेकेंड चीज, और आज के डेट में ना बहुत सारे किताबें, तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे चॉइसेस है, तो आप अपना चॉइस को ढूंढिए, कोई भी रैंडम किताब मत उठाइए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी किताबें हैं, तो आप कोई भी रैंडम किताब मत उठाइए पढ़ने के लिए। ये हो गया क्या नहीं करना है। और अभी क्या करना है उसी पे फोकस करते हैं। आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए और देखिए कि मेरी जिंदगी में ना अभी प्रॉब्लम्स है, सबके जिंदगी में होता है भाई, मेरे भी है, आपके है, सबके। तो प्रॉब्लम्स है और कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है और कुछ बर्निंग प्रॉब्लम्स है। तो जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है उसी को देखिए कि भाई मेरी जिंदगी में अभी ये प्रॉब्लम है, तो उसी के ऊपर कोई किताब है, क्योंकि कोई भी किताब कोई लिख गया है, उन्हीं पन्नों में अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पूरा डाला है, तो आप हो सकता है उस किताब से कुछ सोल्यूशन पा सकते हैं। आप हो सकता है उस किताब से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, उस अथर से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका लाइफ का प्रॉब्लम है आप उसी के ऊपर फोकस कीजिए। सपोज मेरा जितना इनकम है, मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत है और मेरे को पैसा बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई ऐसा कोई किताब उठा सकते हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन दे, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वन ऑफ द बेस्ट। और शायद आप ये है कि मतलब आप कोई भी काम करने के लिए ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी कम है, तो आप ऐसे किताब उठा सकते हैं, ईट दैट फ्रॉग, डीप वर्क, तो आप अपने चॉइस से उठा सकते हैं। पहला चीज जो करना है वो है फाइंड योर बर्निंग प्रॉब्लम्स एंड पिक ए बुक अकॉर्डिंग टू दैट नीश। सेकेंड चीज जो आपको करना है वो मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी किताब खरीदने से पहले ना एक बुक रिव्यू यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, कहीं पे देख लीजिए, और अगर आपको बुक ढंग का लगता है ना तो खरीदिए। क्योंकि अगर आप कोई भी रैंडमली किताब उठा के ले आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि भाई पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, मेरे से नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और तीसरा चीज़ जो आपको करना है बहुत सिंपल है, सेट ए टाइम। आपको एक टाइम सेट करना है कि मेरे को इस टाइम पे पढ़ना है। तो कुछ लोगों को सुबह पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को रात में पढ़ना, सोने से पहले पढ़ना पसंद है। तो अगर आपको ज़्यादा नींद आती है तो मैं बोलता हूँ सोने से पहले पढ़ लीजिए और 1-2 पेज पढ़िए, जितना आपसे होता है उतना पढ़िए, और स्टार्ट स्मॉल विन बिग। तो इन छोटी छोटी विन्स को लेके आप शायद कभी भी प्रो रीडर बन सकते हैं। पहले और एक चीज़ में जो अभी लास्ट में याद आया मेरे को, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दिमाग से ये हटा दीजिए कि भाई ये पैदा हुआ था पढ़ने के लिए, पैदा हुआ था ये करने के लिए। एवरीथिंग इज जस्ट द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर वर्क टिल नाउ। तो आप जो भी करते हैं, रेगुलरली करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, आप वो बन जाते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आज से भी पढ़ना शुरू करते हैं, यू कैन बी इन ए बेटर प्लेस दैन यू यूज्ड टू बी। वीडियो के लास्ट पार्ट में जाएंगे, तो अभी हम वीडियो के लास्ट पार्ट में जाएंगे जहां पे हम एड्रेस करेंगे सोल्यूशन को, जो प्रॉब्लम्स आपको रोक रहे हैं आपका हैबिट डेवलप करने से। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि लैक ऑफ टाइम एंड बिजी शेड्यूल। एक कोड मैंने सुना था, मोटिवेशनल ही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि थोड़ा सा ये मोटिवेशनल ही है। ए लेजी मैन हैज नो टाइम, ए बिजी मैन हैज मेनी टाइम। एंड दूसरा कोड है, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो अगर आप बिजी शेड्यूल में है तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक छोटा सा सोल्यूशन जो मैं जानता हूँ वो है पॉकेट टाइम। पॉकेट टाइम का मतलब क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो दोनों काम के बीच में कुछ गैप होता है। शायद आप 5 से 6 चीज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ के बीच में गैप है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, ब्रेक है, रिसेस है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम बच जाता है। कोई दिन में 10 मिनट, कहीं पे 15 मिनट, कहीं पे 20 मिनट। तो उस पॉकेट टाइम को यूज़ करिए।
और एक किताब जो आप पढ़ रहे हैं अभी उसको बैग में डाल दीजिए, जहाँ भी जा रहे हैं उस बैग को लेके जाइए, उस किताब को लेके जाइए, ताकि आपको रहेगा कि हाँ 10 मिनट है तो पढ़ लेते हैं। तो ये आप खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बस उतना है। सेकेंड है, एट टाइम्स इट फील्स बोरिंग एंड आई फील एग्जॉस्टेड। कॉम्प्लीटली एग्री होता है भाई। मैं भी कोई कोई किताब पढ़ के यही बोलता हूँ भाई बहुत बोरिंग है, मैं भी एग्जॉस्टेड हूँ, किताब चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दे, इसका मतलब ये है कि आप किताब बदल लीजिए, आप अपना बर्निंग प्रॉब्लम्स खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए। राम पढ़ रहा है, शाम पढ़ रहा है, सीता पढ़ रहा है, उससे देख के मत पढ़िए। आप खुद देखिए कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको वार्निंग प्रॉब्लम्स को लेके आप पढ़िए। तीसरा है, फीलिंग्स स्लीपी व्हेन आई ओपन द बुक्स। नींद आता है भाई जब किताबें खोलता हूँ। तो भाई बहुत से कि सोने से पहले बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होता है कि मोबाइल रात में सोने से पहले बहुत यूज़ करते हैं, तो रात में सही से नींद नहीं होता, डीप स्लीप में नहीं जा पाते। ब्लू लाइट का इफेक्ट है, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। तो सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी भाई, बहुत 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 सही नींद आएगी। तो पढ़ लीजिए, हो सकता है 1 पेज हो सकता है 2 पेज हो, 5-10 जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी नींद आती है भाई अगर आपको नींद आता है। और बहुत ज़्यादा ये सवाल पे आया था कि मोबाइल नोटिफिकेशन, सो मेनी नोटिफिकेशंस फ्रॉम मोबाइल। तो डोपामिन डिटॉक्स को लेके अभी मतलब बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल का बहुत सारे बेनिफिट्स है, पर उसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। तो वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। बट तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आपका ये प्रॉब्लम को मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा बंद कर देगा, पूरा बंद करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर मिनिमाइज कर सकता है आपका डैमेज को। वो है सिचुएशन क्या होता है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, यूट्यूब पे आता है नोटिफिकेशन, इतने सारे आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो आप पे जाके अलाउ नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन डिसेबल कर देना है। तो आप अपना टाइम लेके सोशल मीडिया यूज कीजिए। डोंट लेट सोशल मीडिया यूज सोशल मीडिया। दैट्स द सिंपल थिंग। अगर आपके पास मोबाइल है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे, तो मैं अपने मोबाइल पे वही कर दिया हूँ कि अपना नोटिफिकेशन ऑफ है। तो दैट यू कैन। द फिफ्थ क्वेश्चन दैट केम इज बुक्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, 100-150 की किताब आते हैं। मैं और एक बना दूंगा कि 100 रुपए से भी कम किताबें आएंगी। किताबें जो 100 रुपए से कम है उसी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिर भी आप बोलेंगे यार मेरे पास 60 रुपए नहीं, 70 रुपए नहीं है। तो भाई इफ देर इज ए विल देर इज ए वे। तो बुक्स आर नॉट क्वाइट एक्सपेंसिव। ये प्रायोरिटी होता है। आप अगर प्रायोरिटी सेट करेंगे, एक्सपेंसिव चीज होता है ना वो सस्ती हो जाती है, और जो भी चीज सस्ती होती है ना, अगर आप प्रायोरिटी नहीं है, बहुत महंगे हैं वो। तो आखिर सवाल ये है कि मतलब और बहुत सारे थे, पर ये थोड़ा कॉमन था। नॉट फाइंडिंग ए बुक दैट इंटरेस्ट में, जैसे मैंने वीडियो में बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, फाइंड ए बुक दैट एड्रेसेस योर बर्निंग प्रॉब्लम। तो उसी के ऊपर कीजिए। और अगर आपको बुक रिव्यूज की जरूरत है तो अभी इस यूट्यूब चैनल पे हम ले आएंगे बुक रिव्यूज। तो जितने मैंने पढ़े हैं उतने के डाल देंगे और सारी चीज़ों पे रिव्यू करेंगे। अगर आपको कोई रिव्यू देखते हैं, आपको अगर कोई किताब पसंद आता है तो उसी में से आप चुन लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गिव ए थम्स अप, लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके जैसे है और जो किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को हैबिट डेवलप करना है। शायद ये वाला वीडियो उनके ज़िंदगी में कोई चेंजेस ला सकता है। दैट विल बी आवर रिवॉर्ड। सो आज के लिए उतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे। नमस्कारम।